नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। स्मॉल कैप कैटेगरी और टॉप 5 फंड इनटू द स्मॉल कैप कैटेगरी क्या परफॉर्मेंस है। स्मॉल कैप पे हम इसी वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे, बट आज ही आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी और जो नेक्स्ट वीडियो होगा हर फंड की डिटेल जानकारी होगी। 5 फंड है और स्मॉल कैप कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह स्मॉल कैप कैटेगरी क्या है। आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने समय समय पर म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी मार्केट को रेगुलेट करते हुए काफ़ी सारे इन्वेस्टर फेवर में चेंजेस करते रहते हैं। तो मैं आपको स्मॉल कैप कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो स्मॉल कैप का मतलब ऐसी कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज छोटा है बट फ्यूचर में पोटेंशियली अच्छा बढ़ने की संभावना है, और स्मॉल कैप का स्पेस बहुत बड़ा है। यानी इंडिया की जो टॉप 250 कंपनी को छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनी हैं इंडिया के मार्केट के अंदर जो लिस्टेड स्पेस में अवेलेबल है, पर्टिकुलरली यू हैव टू नोटिस इट कि स्मॉल कैप कंपनी तो बहुत सारी है बट उसमें से कितनी सारी लिस्टेड है। उन लिस्टेड स्पेस में भी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 250 से बिलो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है बाय सेबी क्लासिफिकेशंस। तो जितनी भी कंपनियां लिस्टेड स्पेस में अवेलेबल है और एज पर द उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अबाउट 250 से बिलो जो भी कैटेगरीज आती है वो स्मॉल कैप आती है। इस स्मॉल कैप में लगभग आप मानिए 5 से 6 हज़ार कंपनियां लिस्टेड है। तो स्मॉल कैप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोप है, तो स्मॉल कैप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क भी है। जैसा कि आपने ऑलरेडी मेरे काफ़ी सारे वीडियोज में देखा होगा कि स्मॉल कैप में जब भी आप निवेश करो तो आपका विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन विनोद अग्रवाल के जो व्यू से है मिनिमम 84 मंथ, 84 मंथ एंड अबव का टेन्योर है, देन यू सेलेक्ट द स्मॉल कैप कैटेगरी। देयर यू विल गेट सुपर फिनोमिनल ट्रमेंडस रिटर्न। बट स्मॉल कैप कैटेगरी का जो रिस्कोमीटर है वो कहता है कि वेरी हाई रिस्क वेरी हाई रिवार्ड, और स्मॉल कैप के अंदर 33%, 40%, 50% भी नेगेटिव रिटर्न शॉर्टर ड्यूरेशन में आने की संभावना रहती है। बट लंबे समय में सबसे अच्छे रिटर्न देने वाली कैटेगरी भी यही है। 15 साल में 17 गुना, 18 गुना, 20 गुना रिटर्न्स डिलीवर्ड करने की कैपेसिटी है। मार्केट के अंदर लगभग 40 से 50 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स अवेलेबल है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। मैं अभी जो 5 फंड की बात कर रहा हूँ, जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स मेरी निगाह में थे, है और रहने की संभावना फ्यूचर में भी प्रोबेबल है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को समय समय पर रिव्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कितने समय के बाद रिव्यू करना चाहिए डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो कितनी है, अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना है, कॉर्पस कितना है। किसी ने अगर 100 रुपये की SIP स्टार्ट की तो उसको 5 साल तक भी रिव्यू करने से कोई सेंसेबल थिंग्स नहीं है। लेकिन किसी ने 50,000 की SIP कर रखी है, 5-5 हज़ार की करके 10 कैटेगरी में 10 अलग अलग फंड्स में कर रखी है, तो उसको हर 2-3 साल में करना पड़ता है जब भी उसका 5-10 लाख का कॉर्पस हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें समय समय पर चेंजेज हो जाती है। फंड मैनेजर्स चेंज हो जाते हैं, रेगुलेटरी नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, मार्केट इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिकल काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती है। तो हर चीज़ का आपके इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो समय समय पे आपको पोर्टफोलियो का रिव्यू करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रॉपर एसेट एलोकेशन। इक्विटी का एसेट एलोकेशन कितना है, डेट का एलोकेशन कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन कितना है, इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट। तो एलोकेशन भी बहुत बॉर्डर व्यू है। अभी मैं केवल इक्विटी का एलोकेशन की बात कर रहा हूँ, कितना स्मॉल कैप में कितना चाहिए, कितना लार्ज कैप में होना चाहिए, कितना मल्टी कैप में होना चाहिए, कितना फ्लेक्सी कैप में होना चाहिए, कितना सेक्टर स्पेसिफिक में होना चाहिए, कितना बैलेंस एडवांटेज में होना चाहिए, कितना एग्रेसिव हाइब्रिड में होना चाहिए। तो ऑल्स आर सो मेनी थिंग्स इन इक्विटी स्पेस आल्सो। तो आपका प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना चाहिए, टाइमली रिव्यू होना चाहिए, दैट विल क्रिएट सुपर फिनोमिनल वेल्थ फॉर यू। अभी मैं 5 फंड की बात कर रहा हूँ, निपॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, कैनरा स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप। ये पांचों फंड मेरी निगाह में एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई
पर्सनल व्यूज, ऑल 5 फंड्स हैविंग अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड्स। फंड मैनेजमेंट टीम पांचों की बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। बट इन पांचों फंड का भी आप देखोगे, किसी ने फरवरी 2020 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और कोइंसिडेंटली अचानक कोविड आ गया, अचानक मार्केट डाउन आ गया, तो मार्केट 45,000 से 25,000 पे आया, तो इन फंड की एनएवी भी लगभग 38% से लेके 33% डाउन आई। ओनली विद इन 2 months, ओनली 2-3 months, ओनली 1 month, यू कैन से 20 फरवरी से लेके मैं 25 मार्च के डाटा की बात कर रहा हूँ, तो पर्टिकुलर निप्पॉन स्मॉल कैप की जो एनएवी थी 41 रुपीज़ 96 पैसा, वो डाउन आके 25 रुपये 81 पैसा हो गई। सिमिलरली एसबीआई का जो 57 रुपये 49 पैसा एनएवी थी, दैट विल बी कम डाउन बाय द 38 रुपीज़ 0.0581 एनएवी। सिमिलरली यू कैन थिंक अबाउट द केंद्रा के साथ तो ऐसा हुआ था कि सीन मंडवाते ही ओले गिर पड़े, एनएफओ आया था, कुछ समय हुआ था, एनएवी हार्डली पॉजिटिव आने लगी, 10 रुपये 74 पैसे पर्टिकुलरली फरवरी 20 को थी, 20 फरवरी 2020 को, और अचानक मार्केट करेक्शन के कारण 7 रुपये 15 पैसे एनएवी आ गई। तो यू कैन से कि ऑलमोस्ट 34% करेक्शन आ चुका है। क्वांट स्मॉल कैप ऑलरेडी बहुत पुरानी कंपनी है जिसको संदीप टंडन ने परचेज कर लिया है, और आज की डेट में आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ संदीप टंडन थिंग्स विल एंटायरली चेंज। पहले उस कंपनी का कोई नाम नहीं जानता था, आज वंडरफुल परफॉर्मेंस है। 44 रुपये 72 पैसे की एनएवी गिर के 29 रुपये 10 पैसे पे आ गई। सेम थिंग यू कैन थिंक अबाउट द टाटा ने भी जस्ट फंड लॉन्च ही किया था, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, और उसकी एनएवी भी 11 रुपये 035 पैसा हाईएस्ट पहुंची थी, वो डाउन आके 7 रुपये 36 पैसा हो गई। तो इन पांचों फंड का जो नेगेटिव ग्रोथ आई थी पर्टिकुलर इन कोविड टाइम, इन वन ऑफ द वर्स्ट बेड टाइम, डेट इज यू कैन से कि हाईएस्ट डी ग्रोथ किया था निप्पॉन ने, और बाकी जो सभी का ऑलमोस्ट 33 से 34% का डाउन ट्रेंड रहा है। परसेंटेज पर्टिकुलर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो आपको मिलेगा। तो ये पांचों फंड का परफॉर्मेंस उस समय अपन नेगेटिव सिनारियो में क्या रहा है जो अपन ने देखा है, और यही चीज़ अपन देखें कि आज यानी मंथ ऑफ जून के अंदर भी जो मैं एनएवी पिक कर रहा हूँ 16 जून की पिक कर रहा हूँ, 16 जून 2023 की, जो एनएवी 25 रुपये गिर गई थी या लगभग 42 रुपये 41 रुपये 96 पैसा थी, आज की डेट में जो एनएवी है 107 रुपये 16 पैसा है। तो यू कैन से कि ऑलमोस्ट 3 टाइम, नियर टू 3 टाइम्स, 2.75 टाइम्स नियर टू that growth is available into the small cap, but that risk is also available into the small cap. Similarly, you think about the SBI जो 57.493 की एनएवी थी, आज की डेट में यानी 16 जून की एनएवी की बात करें तो 122 रुपये 28 पैसा इसकी एनएवी है। इट इज़ आल्सो अराउंड 2.75 टाइम, इट इज़ अराउंड आल्सो 2.5 टाइम, तो दैट काइंड ऑफ ग्रोथ इज देयर। सिमिलरली यू कैन से थिंक अबाउट कि जो 10 रुपये 74 पैसा केंद्र की एनएवी थी वो डाउन जाके 7 रुपये 15 पैसे हो गई, बट आज की जो एनएवी है 26 रुपये 85 पैसा, इट इज मोर देन 3 टाइम अगर अपन डाउन से देखें, और अगर अपन अप से देखें तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम ग्रो हुआ है। सिमिलरली क्वांट के अंदर जो 44 रुपये 72 पैसे एनएवी थी, आज की डेट में जो एनएवी अवेलेबल है 159.92, मोर देन 3 टाइम। नेक्स्ट जो टाटा की बात करें 11 रुपये 0.36 एनएवी थी, वो आज की डेट में 26 रुपये 51 पैसा की एनएवी है। पांचों फंड का जो डाउन ट्रेंड है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाईएस्ट डाउन गया बाय निप्पॉन, बाकी चारों फंड ने ऑलमोस्ट सिमिलर डाउन गया है, और जो ग्रो हुआ है हाईएस्ट ग्रोथ पाथ क्वांट म्यूचुअल फंड ने किया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कई लोगों के यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे कि क्वांट का तो अडानी के अंदर एक्सपोजर था इसलिए उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रो किया, बट मैं आपको अपग्रेड करना चाहता हूँ कि उन्होंने टाइमली एग्जिट भी कर लिया ड्यू टू प्रोफेशनल अप्रोच। और मेरे खुद के स्वयं के पोर्टफोलियो में जितना भी मेरा इन्वेस्टमेंट था उसके अंदर अडानी के अंदर मैंने एक्सपोजर फाइंड आउट किया था उस समय, तो ओनली 240 रुपये एक्सपोजर था, ओनली 240 रुपये। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 240 रुपये में ढंग की सीसीडी में आपको कॉफ़ी भी नहीं पिलाते हैं।
तो इस लेवल का डाइवर्सिफिकेशन है म्यूचुअल फंड के अंदर, इस लेवल की सेफ्टी फीचर्स है, यू कैन नॉट बिलीव। नेक्स्ट जो मैं आपको कहना चाहता हूं, यूजुअली लोग पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। मैं कहता हूं कि इन पांचों फंड में भी आपको फ्यूचर में कौन सा अच्छा फंड परफॉर्म करने वाला है उसमें निवेश करना चाहिए। साथ ही साथ आपको वेल डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। लेट्स सपोज आपको 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो इन माय सजेशन यू हैव टू पुट 2,000 इन ऑल 5 फंड्स हैविंग ऑल डिफरेंट डेट, that will be create more beneficial for you, क्योंकि no fund will be stand all time at number 1, that is history is showing the data कि कोई भी ऐसा फंड नहीं है जो हमेशा नंबर 1 रहने वाला है। बट आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम ऐसे फंड होने चाहिए 80% फंड्स गुड परफॉर्मिंग कैटेगरी में हो, टॉप 10 टॉप 5 कैटेगरी में स्टैंड करें, क्योंकि 100% नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ओनली मशीनरी कैन परफॉर्म 100%। जहाँ ह्यूमन बींग का इन्वॉल्व है वहाँ ट्रैकिंग एरर रहेगा ही रहेगा। तो आपको इन 5 फंड में निवेश करना है, तो इन पांचों में भी आप चाहते हो कि किस में थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा लूँ कम लूँ, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन पांचों में जो आने वाले समय में जो ग्रोथ कंपोनेंट्स जो मुझे दिख रहा है पर्सनली एज पर द माई व्यू मीनिंग विनोद अग्रवाल व्यू, और विनोद अग्रवाल 2006 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, मतलब कि 2006 से काम कर रहा है और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही काम कर रहा है। आई स्टार्टेड माई कैरियर इन टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ओनली, और होप सो डेट आई विल वर्क इन दिस इंडस्ट्री टिल आई लाइव, और दैट इंडस्ट्री इज वंडरफुल इंडस्ट्री। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पास्ट परफॉर्मेंस की बजाय आप देखिए कि लास्ट 3 महीने 6 महीने में इन पांचों स्मॉल कैप में किसने अच्छा ग्रो किया है। टेबल पूरी अवेलेबल है आपके पास, सारणी में आपको दे रहा हूं, 3 साल सिंस इंसेप्शन, एयूम भी दे रहा हूं। तो पर्टिकुलर निप्पॉन की बात करें तो निप्पॉन ने 3 महीने के अंदर 18% ग्रो किया और 6 माह के अंदर 13% ग्रो किया। सिमिलरली टाटा के अंदर बात करें तो 3 माह के अंदर 15% ग्रो किया और 6 माह के अंदर 9.81 ग्रो किया। सिमिलरली केंद्रा के अंदर बात करें तो 15% और 7%, तीनों 6 महीने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वांट की बात करें तो 15.39 एंड 9.68। नेक्स्ट अपन बात करें एसबीआई की तो 13.18 और 5.09। बट अगेन यहाँ पे इन फंड को शॉर्टर ड्यूरेशन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए कि क्या जो फंड परफॉर्म नहीं कर रहा था उसके फंड मैनेजमेंट टीम में कोई चेंजेस किया, उस फंड की बेटरमेंट के लिए कोई एक्शन लिया गया डेट पर्टिकुलर एएमसी के द्वारा। तो इन पांचों फंड में निवेश करते हो तो आपको बेहतरीन संभावना है, बट साथ में ही क्या बेटरमेंट हो रहा है वो भी आपको चेक करना चाहिए। अगर अपन एयूम वाइज बात करें तो कॉर्पस आज की डेट में निप्पॉन के अंदर लगभग 26,200-300 करोड़ का है। सिमिलरली अपन बात करें टाटा के अंदर तो लगभग 3841 करोड़ का एयूम है। सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट द केंद्रा तो लगभग 5,482 करोड़ का एयूम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। सिमिलरली क्वांट की बात करें तो लगभग 4,100 करोड़ का एयूम है, जो क्वांट किसी समय में बहुत छोटी एएमसी हुआ करती थी, नाउ डेज ही इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। नेक्स्ट अपन बात करें एसबीआई तो 16,600 करोड़ का एयूम मेंटेन करती है। तो ये पांचों फंड एक अच्छी एयूम साइज मेंटेन करते हैं, डिसेंट एयूम है, पांचों के डिसेंट रिटर्न्स है, और पांचों के अंदर जो एग्जिट लोड है डेट इज ऑलमोस्ट 365 डेज का एग्जिट लोड है। केवल निप्पॉन में 30 दिन का एग्जिट लोड है, बाकी सब में एग्जिट लोड है डेट इज ऑलमोस्ट 365 डेज, ओनली 1%। और पांचों अच्छी कैटेगरी के फंड है। आपको निवेश करने के लिए अलग अलग प्रॉपर बाइफर्सिफिकेशन करना चाहिए, अलग अलग डेट होनी चाहिए, और एटलीस्ट 5 पीसीएस में एक कैटेगरी में निवेश करना चाहिए। कहीं पे भी ये माइंड में बोदरनेस नहीं आनी चाहिए कि ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं है, क्योंकि सभी अंडे एक टोकरी में रखोगे, कुछ ब्लास्ट हुआ तो एवरीथिंग विल फिनिश। अगर मेरा पूरा पैसा अडानी के अंदर होता तो मुझे ये इशू आ सकता था, बट मेरा पैसा म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगा हुआ है, वहाँ पे भी वेल एक्सपोजर कर रखा है, जहाँ पे मैंने डिफरेंट कंपनीज के फंड लेके हैं। मेरे पास आज की डेट में नंबर ऑफ स्कीम की बात करें तो नहीं करते लगभग 50 स्कीम में मेरा खुद का स्वयं का पर्सनल पैसा इन्वेस्टमेंट है, और एवरेज CAGR 16% आ रहा है। मैं क्लियरली कहता हूं हर निवेशक को कि 12 से 15% का रिटर्न इक्विटी स्पेस में मोर देन इनफ है। लॉन्गर टर्म में डेट कैन क्रिएट सुपर फिनोमिनल वेल्थ क्रिएशन। और
अगर कोई बंदा 10,000, 15,000, 20,000 के SIP 25-30 साल चला लेता है तो डेट विल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ। और हम बहुत जल्दी ही इसका डिटेल वीडियो नेक्स्ट हम लॉन्च करेंगे, उसमें हर स्कीम के ऊपर 2-2 मिनट बात करने वाले हैं। लेट्स सपोज कि निपॉन, टाटा, केनरा, क्वांट, NSBI, और फुल डिटेल होगी। उसमें पोर्टफोलियो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा कि वो इंटरनल इंग्रेडिएंट्स कहाँ हैं, किस किस स्टॉक में कितने परसेंटेज डाल रखे हैं, क्या उसका इनर आउट आने की संभावना है। जैसे जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपकी रिपोर्ट्स करवाते हैं, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, तो वहाँ पे काफ़ी सारे एनालिसिस होते हैं। तो इन पांचों फंड का विद इन 15 days वी विल लॉन्च नेक्स्ट वीडियो, वहाँ पे डिटेल डिस्कशन है। दैट टाइम इफ यू स्पेंड 10 minutes और टुडे वी विल स्पेंड ऑलमोस्ट 12 minutes, दैट विल क्लियर योर ऑल डाउट्स अबाउट द स्मॉल कैप, दैट विल सुपर फिनोमिनल हेल्पफुल फॉर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। और स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर लेना चाहिए, मेरी निगाह में आपके टोटल पोर्टफोलियो का इन इक्विटी स्पेस लेस देन 20%। अगर आप मॉडरेट इक्विटी रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हो तो जो रिस्क का एपिटाइट है ना, मॉडरेट, लो, हाई, वेरी हाई, ये भी अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग है। डेट स्पेस में अलग है, इक्विटी में अलग है, स्मॉल कैप में अलग है। तो अगेन इट इज ए बाइफरकेटेड। और जितना अपन डीप रूट करेंगे ना, जितना बड़ा वृक्ष बनेगा, जितनी अच्छी नींव होगी ना मकान की, उतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो आपको कितना डीप रूट करना, डेट इज मोर इंपॉर्टेंट, और डेट विल क्रिएट योर वेल्थ। तो मैं आप लोगों से वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आज ही चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे एजुकेशनल वीडियोज हम डालते रहेंगे जो इन्वेस्टर की नॉलेज इन्हांस करे, वेल्थ क्रिएशन के लिए हेल्पफुल रहे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो, पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, तो मेरी टीम के नंबर भी अवेलेबल है स्क्रीन पे। मेरे नंबर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8696249249। एनी टाइम यू जस्ट व्हाट्सअप मी, टीम विल कनेक्ट यू एंड गाइड यू और विच काइंड ऑफ फंड यू कैन टेक। क्योंकि हमारे पास 44 कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है। 44 कंपनियों के जो लोगो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उन कंपनीज के हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, रजिस्टर्ड, MP रजिस्टर्ड। इन 44 कंपनियों के फंड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट परफॉर्म इनटू द फ्यूचर। इसको समझ के निवेश करोगे तो इतनी वेल्थ बनेगी, इतनी वेल्थ बनेगी, यू कैन नॉट बिलीव। और आने वाले 2 डिकेड इंडियन इकोनॉमी के लिए वंडरफुल है। तो डेफिनेटली आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड के माध्यम से SLM के साथ आज ही स्टार्ट करें। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.